नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा जेजेएम घोटाला, महेश जोशी गिरफ्तार। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। जल जीवन मिशन यानी कि जेजेएम घोटाला मामले को लेकर के आज दिन भर ईडी के अधिकारियों ने महेश जोशी से पूछताछ की थी। कई नोटिस पहले भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अन्य कारणों के चलते महेश जोशी ईडी के दफ्तर पूछताछ में नहीं पहुंचे थे। आखिरकार आज महेश जोशी ईडी मुख्यालय पहुंचे, तो इसके बाद महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि महेश जोशी ने कहा कि मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की, मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। यह महा घोटाला, ईडी इस पर लगातार जांच कर रही थी। बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, जरा देखिए। अनासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की, मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। तो महेश जोशी ईडी की कार्रवाई के बाद ये कहते दिखाई दिए कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। उनकी पत्नी मरणासन स्थिति में है। और आपको बता दें कि इससे पहले महेश जोशी मुख्यालय पहुंचे थे ईडी के जयपुर के दफ्तर में, जहां पर उनसे लगातार पूछताछ हुई। और इसके बाद ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश जोशी की गिरफ्तारी की है। आज के बड़े सवालों पर नजर डालते हैं कि आखिरकार आज जो गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर के। पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार। जल जीवन मिशन के टेंडरों से जुड़े दस्तावेजों पर सवाल जवाब हुए। मुझे देश के कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय मुझे मिलेगा। 900 करोड़ का घोटाला, तय था नेताओं अधिकारियों का कमीशन। पूर्व मंत्री महेश जोशी को लेकर इंजीनियर ने खोले थे राज। ईडी ने महेश जोशी से घोटाले से जुड़े दस्तावेजों पर मांगी थी जानकारी। जेजेएम घोटाला, महेश जोशी गिरफ्तार। तो जल जीवन मिशन मामले में ये 900 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया जा रहा है, जिसकी जांच सीबीआई, एसीबी और ईडी की तरफ से भी अब लगातार की जा रही है। और आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। जेजेएम घोटाला, बड़ी मछली क्या शिकंजे में आ गई है, या इससे भी बड़ा कोई मगरमच्छ है जो इस घोटाले के पीछे है? लेकिन सवाल इसके साथ साथ इस बात को लेकर के भी कि जब पुख्ता सबूत थे ईडी के पास पहले से, तो फिर क्या एक्शन में देरी हुई है, और हुई है तो क्यों हुई है? ये सवाल भी हम पूछेंगे, क्योंकि महेश जोशी ने कहा कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। तो सवाल इस बात को लेकर के भी पूछेंगे कि क्या ये कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आज हम पूछेंगे, जानेंगे कि क्या तय था नेताओं अधिकारियों का कमीशन इस पूरे घोटाला मामले को लेकर के, और अगर महेश जोशी ने घोटाला नहीं किया तो वे पूरे 5 साल तक जल जीवन मिशन घोटाला मामले को लेकर चुप्पी साधे क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं जांच एजेंसी के पास गए, या फिर एक मंत्री के तौर पर, तत्कालीन मंत्री के तौर पर उन्होंने खुद एक्शन लिया, कोई एफआईआर दर्ज कराई? आज इसी को लेकर के सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत। लेकिन पहले हमारे जो खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा दूं।
हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता राखी राठौड़ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक युवा प्रवक्ता हमारे साथ पंकज शर्मा मौजूद हैं। हमारे साथ सुभाष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, साथ ही साथ पूर्व ईडी के अधिकारी जो बताएंगे कि कार्रवाई कैसे होती है, क्या समझेंगे उनसे। सत्येंद्र सिंह हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रिएक्शन कांग्रेस से पंकज शर्मा। बड़ी कार्रवाई की गई, महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है ईडी की तरफ से और महेश जोशी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? क्या वाकई महेश जोशी पाक साफ है? यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण तरीके से की गई या फिर जिसने जो किया वो भुगते, जिसने घोटाला किया उसको गिरफ्तार करके अच्छा काम ईडी ने किया? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं जो पहलगांव में दुर्घटना हुई है और हमारे जो टूरिस्ट मारे गए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो घायल हुए हैं उनके स्वस्थ होने की जल्द से जल्द कामना करता हूं। अब आपके सवाल पे आता हूं कि ईडी ने कैसे कार्रवाई की। देखिए ईडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से लगभग 6000 से ज्यादा केस पिछले 10 साल में ईडी में हुए हैं और उनमें से ओनली 43 में कन्विक्शन हुआ है। इसके अलावा 193 केसेस वो हैं जिसमें कोई एमएलए है, एमपी है और नेता है जिनके ऊपर ईडी ने केसेस किए और उसमें से ओनली 1% का कन्विक्शन हुआ है और बाकी केसेज या तो झूठे थे या अदालत के द्वारा खारिज कर दिए गए। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि लगातार ईडी का उपयोग केंद्र सरकार इस जांच महेश जोशी की गिरफ्तारी पर बोलिए, राजनीतिक दुर्भावना, राजनीतिक देश से करती है। बाकी बातें बाद में सुन लूंगा। देखिए मैं आप ही के सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, आपके सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। ये जो कार्रवाई है पूरी तरीके से राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक दुर्भावना से की गई है। अब इसमें क्यों की गई है मैं ये भी बता देता हूं। देखिए जेजेएम की जो जल जीवन मिशन योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार से इसमें पूरा पैसा आता है। इसमें राजस्थान का या स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें जो अधिकारी होते हैं, जो पैसा रिलीज होता है वो अधिकारियों के सिग्नेचर से पैसा रिलीज होता है और अब अधिकारियों को तो आप डीपीसी देके प्रमोशन दे रहे हो। आप जिनका इन्वॉल्वमेंट पहले भी लगातार गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? राजस्थान का हिस्सा भी होता है पैसे में? नहीं, हिस्सा होता है, मैं सिग्नेचर की बात कर रहा हूं, जो पेमेंट रिलीज होता है। अगर आप कह रहे हैं करप्शन हुआ है, पेमेंट रिलीज में करप्शन की आप लगातार बात कर रहे हैं, तो वो तो अधिकारियों के सिग्नेचर से हुआ है। उन अधिकारियों को तो आपने डीपीसी देके प्रमोशन दे दिया है। अब आप आरोप लगा रहे हैं महेश जोशी पे, जो कि लगातार, और आपको एक सबसे बड़ी बात हेमंत जी, ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, ये जो पूरी घटना बता रहे हैं, ये जो पूरा घोटाला आप बता रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? शुरुआत की जो हम लोगों ने तो जांच इसकी सबसे पहले स्टार्ट करी ना, कांग्रेस सरकार में सबसे पहले इसकी जांच करना स्टार्ट हुई। अगर हम गलत होते तो जांच थोड़ी करवाते, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, लगातार आप देखिए कि महेश जोशी जी लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं। कभी उन्होंने जांच में सहयोग करने से मना नहीं किया गया। और भी बहुत सारे जो लोग थे कन्विक्टेड थे, उनमें बहुत सारे लोगों को बेल मिल चुकी है। अधिकारी जो थे उनको बेल मिले, एईएन, जेईएन, पीएचडी के और भी बहुत सारे लोग थे जो जिनको अब लोगों को अधिकारियों को लगातार प्रमोशन मिल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात है हेमंत जी की वसुंधरा राजे जी पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की, उन्होंने जेजेएम पे थोड़े दिनों पहले भी 5-7 दिन पहले ट्वीट किया था, आपको भी पता होगा। उन्होंने सबसे बबड़ा निशाना साधा और उस पर जो कमियां थी उसको भी उजागर किया। उसके बाद जो मंत्री थे, केंद्र के जो जल मंत्री थे, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया, फिर उन्होंने अधिकारियों को कहा। तो आपको पता है कि जेजेएम में कहां किसकी लिप्तता ज्यादा है। पूरा केंद्र का एक तरह से इंटरवीन है इसमें मुझे लगता है कि राजस्थान का कुछ है और महेश जोशी ने कुछ किया। उन्होंने खुद अपनी बात रख दी कि उन्होंने इस घोटाले में उनका लेना देना कुछ भी नहीं है। जारी कर रही थी ईडी, इतने दिनों से जा क्यों नहीं रहे थे महेश जोशी? पूछताछ के लिए बुला रही थी। देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। हम तो पहले ही कह रहे हैं, चुनाव से पहले कह रहे थे कि मगरमच्छ पकड़ेंगे और तब आपके नेता सीना ठोक के कहते थे कि अगर हम गलत हैं 1% भी तो आप कार्रवाई करके बताइए। और आज पंकज शर्मा आप कह रहे हैं कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई की। आप ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा कहते हैं हमें सिस्टम पर भरोसा है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें न्याय पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है। अब आज संविधान पर भरोसा नहीं होता, जब भी कार्रवाई होती है तब आप कह देते हैं पूर्वाग्रह। मैंने कब कहा नहीं होती तब आपके नेता कहते हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए इसलिए नहीं कर रहे कि हम तो बोलने तो दीजिए, पकड़ के दिखा दो। बोलिए हेमंत जी, मुझे बोलने तो दीजिए। पहली बात, जो आपका पहला सवाल था कि वो इतने दिन तक क्यों नहीं आए, देखिए उनकी वाइफ की तबियत बहुत ज्यादा सीरियस है, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, वो लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी तबियत खराब है, इस वजह से वो नहीं आया। उन्होंने कारण बाकायदा ईडी को बताया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब जब गिरफ्तारी हो गई तो जो भी न्याय, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जो भी कानून सम्मत कार्रवाई उसका सब सम्मान करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो मैंने तो ये कहीं भी नहीं कहा कि हम संविधान का सम्मान नहीं करते, कानून का सम्मान नहीं करते। कानून की वजह से तो आज गिरफ्तारी हुई है ना। पिछले 1 साल से ईडी के दफ्तर नहीं जा सकते, सारी जगह जा सकते हैं।
शादी समारोह में भी जा सकते हैं, और बाकी दूसरी जगह व्यवहार में भी जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, के मेरी बात सुनिए, शायद आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं है हेमंत जी, मई 2024 में जब कार्रवाई हुई तो उसके बाद इन्होंने लगातार कोऑपरेट किया है। पिछले कुछ समय से लगातार इनकी पारिवारिक, क्योंकि इनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, इस वजह से ये उपलब्ध नहीं हो पाए थे। राखी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमेशा की तरह दुर्भावना से कार्रवाई की गई, राजनीतिक द्वेषता के चलते ये कार्रवाई की गई है ईडी की तरफ से, और ईडी तो भरोसेमंद नहीं है, हम तो पहले ही कहते थे। देखिए, मुझे लगता है कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस समय भी एसीबी की कार्रवाई हुई, हमारे नेता ने इस पूरे जो घोटाला था उसको उजागर किया। और पंकज जी, देखिए किस तरह की बातें आप कह रहे हैं आप आकर के चैनल पर कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है इस प्रोजेक्ट से। मुझे लगता है कि 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया, जिसके लिए राजस्थान के लिए मुझे लगता है इससे गंभीर कोई विषय नहीं हो सकता कि पानी की उपलब्धता हो, जिसमें 50-50% का रेशो था, जिसमें 50% राज्य सरकार और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया, और इतना अच्छा प्रोजेक्ट यहां पर लाया गया ग्राउंड पर, लेकिन वो लगातार जो है भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार के। अब मुझे लगता है कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप ईडी की भी बात कर रहे हैं, तो ईडी में कितने का चालान पेश कर दिया गया है, 25 जो केसेस है उसमें चालान पेश कर दिया, 24 में दोष सिद्ध हुआ है, तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं या यहाँ के मंत्री की कोई भूमिका ही नहीं थी, तो आपने एसीबी की जब जांच कराई थी तब भूमिका क्यों सामने आ रही थी, और अब उन कागजों के बेस पर आप ईडी में जा सकते थे, क्यों छुप रहे हैं? आज हेमंत जी, आप या मैं, हमारे पास अगर कोई सम्मान आता और हमने कुछ नहीं किया, तो हम सबसे पहले जाकर के वहां पर बात करेंगे कि सब हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आप गए क्यों नहीं? लेकिन मुझे लगता है कि दुआओं में और बद्दुआओं में बहुत दम होता है। जिस तरह से पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के लोगों से पानी उनके मुंह से छीना है, मुझे लगता है इससे खराब काम हो नहीं सकता। आपके चैनल पे बता रहे हैं अभी दूसरे नंबर पर है राजस्थान खर्चे में, लेकिन एग्जीक्यूशन में आखिरी में दूसरे तीसरे नंबर पर रहा। क्यों रहा? क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार होता रहा। मैं निवेदन करूंगी कांग्रेस पार्टी से भी कि इस चीजों में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर गलत हुआ है तो उस पर साथ दीजिए। गलत पानी का अगर आपने गलत तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है तो आप उसको ठीक करने के लिए सहयोग कीजिए। इस तरह से हर चीज को राजनीति से लाना ठीक नहीं है, क्योंकि पुख्ता सबूत है। पहले एसीबी ने इसमें शुरुआत की, और क्योंकि अमाउंट इतना बड़ा था इसलिए ईडी इस पर जांच कर रही है, और निश्चित तौर पर जिन मगरमच्छों की हम बात करते थे वो मगरमच्छ आज हमारे बीच में है, और वो पकड़ में आ गया है। ये कहा जा रहा राखी जी कि जो कमीशन का 4% था वो पहले ही दे दिया गया। आप सोच करके देखिए, 4% राशि का भुगतान तो एडवांस हो गया। उसके बाद कागजों में कहा कि हमने पाइप डाल दिए, लेकिन वो पाइप कहीं धरातल पर मिले नहीं। और वो जब पदमचंद जैन की गिरफ्तारी हुई, और ये अभी जिक्र कर रहे थे एसीबी का कि हमने कार्रवाई शुरू की, उसी एसीबी की रिपोर्ट में 18 बार महेश जोशी का नाम है। हमारे साथ में पूर्व ईडी के अधिकारी भी सत्येंद्र जी हैं, जलदाय मंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है हेमंत जी। जी जानेंगे, उनके पास वापस आऊंगा। सत्येंद्र जी, ये बार बार ईडी पर आरोप लगते हैं कि ईडी की विश्वसनीयता नहीं, हालांकि बनाई तो खुद इन्होंने ही थी। अब ये परेशान हो गए कि ये कार्रवाई कैसे करती है, और इसके शिकंजे में आ जाएं तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये कह रहे हैं कि ईडी ने दुर्भावना से कार्रवाई की, और इसका जो ये बता रहे थे कि देखिए एग्जीक्यूशन का जो रेट है उसके आधार पर तय होता है कि ईडी कितनी कार्रवाई करती है, उसमें कितनी सही होती है, और इस लिहाज से क्या माने, कैसे देखें महेश जोशी की गिरफ्तारी को। हेमंत जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब सवाल पहला, अभी आपने कहा कि ईडी इन्होंने बनाई थी। ये कौन होते हैं? क्या कांग्रेस ने ईडी को बनाया? हमारे देश की संसद में मैंने कहा इनके समय में ईडी बनी है जी। इनके सब देखिए, तो जब देश आजाद हुआ तो सरकार इन्हीं की थी, कांग्रेस की रही है बरसों। हर चीज का क्रेडिट एक दिया जाता है कि किसने बनाया। चलिए छोड़िए, उस पर नहीं जाता। दूसरा सवाल उठाया गया कि ईडी जो है उसकी सक्सेस रेट बहुत कम है प्रोसिक्यूशन में। पंकज जी ने अधूरे आंकड़े पेश किए। राखी जी ने एक बात जरूर ठीक कही कि जितने केसों में ऑर्डर फाइनल कोर्ट का और जजमेंट हो गया है, उनमें कितने लोगों में को सजा हुई, तो कन्विक्शन रेट तो उससे निकलेगी। तो वो 93% से ऊपर कन्विक्शन रेट है। अब कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग है उस पे ईडी का कोई रोल नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था है, और जैसी न्यायिक व्यवस्था है वैसे चलेगी। अब एक सवाल आया कि क्या दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी की गई है, और इसके साथ दूसरा ये भी जोड़ दीजिए, क्या ईडी दबाव में काम करती है किसी भी सरकार के?
और सरकार चाहती है वैसे करती है? देखिए, ये जो सवाल उठा रहे हैं उन सब से मेरा भी एक सवाल है। देखिए, मैंने यूपीए में भी काम किया है और एनडीए की सरकार में भी किया, और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक अन्वेषण से जुड़ा रहा हूं, जो कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा था जी। और इवन ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि मुझे कोई भी सरकार उस अन्वेषण से नहीं हटा सकती, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैंने दोनों सरकारों को बहुत नजदीक से देखा है। न उस सरकार में कभी कोई दबाव आया अन्वेषण के, न इस सरकार में आया जब मैं था। पहली बात जी। देखिए, ये एक परसेप्शन बना दिया जाता है कि एजेंसी इस आरोप पे काम कर रही है। अब जिसकी भी सरकार होगी, मान लीजिए ईडी के डायरेक्टर, अब सरकार जो भी है, वित्त मंत्री, क्या उससे मिलने नहीं जाएंगे? वो क्या उससे मीटिंग में नहीं मिलेंगे? तो क्या उसका ये लगाया जाए कि नहीं साहब ये उनसे पूछने गए थे कि हम क्या करें, या आदेश मांगने गए थे? मैं उन सभी दलों से जो आरोप लगाते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी भी सरकारें रही हैं, अभी भी बहुत जगह आप लोगों की सरकार है, तो वहां स्टेट एजेंसीज भी हैं जो अन्वेषण करती है। क्या वो कानून की व्यवस्था के हिसाब से काम करती है या आपकी पार्टी के इशारों पे काम करती है? इसका जवाब दे दें, उसके बाद ईडी पर आरोप लगाएं। जी। पंकज शर्मा और जी, रही मैं पंकज शर्मा जी बोलिए। नहीं, देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन की रेट की बात है, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो 193 केसेस में बता रहा हूं, 193 केसेस, वो राज्यसभा में सीपीआईएम के सांसद ने इन्हीं की सरकार से सवाल पूछा था, भाजपा की सरकार से। उन्होंने ये जवाब दिया था कि 1% ओनली कन्विक्शन है, बाकी जो है वो झूठे केस निकले या फिर अदालत ने उनको खारिज कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जेजेएम में वसुंधरा राजे जी पंकज जी थोड़ा सा देखिए, हेमंत जी, मुझे लगता है कोई गलत चीज अगर जा रही है ना चैनल पे, तो वो ठीक है। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं मेरी पार्टी मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैं आपको वापस कम्युनिकेट कर देता हूँ। 193 केसेस गलत नहीं है, गलत नहीं है। मैं बहुत गंभीरता, बहुत संवेदनशीलता के साथ कह रहा हूँ। 193 केसेस, 193 केसेस मुद्दे पर भी आप मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए हेमंत जी, आप चेक कर लीजिए। 193 केसेस सीपीआईएम के सांसद ने राज्यसभा में क्वेश्चन लगाया था, और राज्यसभा में क्वेश्चन के जवाब में जवाब सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने सरकार के सदन में रखा है कि 193 केसेज एमएलए, एमपी और कुछ नेताओं के खिलाफ है, उनमें से ओनली 1% केसेज में कन्विक्शन हुआ है और बाकी केसेस झूठे या रफा दफा कर दिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको हेमंत जी कह देता हूं, चार्जशीट तो अजित पवार की वाइफ का भी नाम चार्जशीट में था, प्रफुल्ल पटेल का भी नाम चार्जशीट में था, छगन भुजबल का भी नाम चार्जशीट में भी था। कैसे बरी हो गए वो? कैसे बरी हो गए? कैसे बरी हो गए? आप यही कह रहे हैं। मैं आपको ईडी की बात कर रहा हूँ, ईडी की बात कर रहा हूँ, मैं ईडी की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं महेश जोशी पाक साफ है, ये बोल रहे हैं। वो तो मैंने कह ही दिया, वो तो मैंने कह ही दिया, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, बताइए। वो तो मैं कहूँ कि राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार बीजेपी राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना की केस से क्यों काम कर रही है? आप देखिए हेमंत जी, अभी 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सवाल उठाया, 42,000 करोड़ उनके जल जीवन मिशन की ये पूरा खर्चा है। आप जल जीवन मिशन में उनके क्षेत्र में आप किसी एक एएन एक को एपीओ कर देते हो और आप इतिश्री कर लेते हो, अधीक्षण अभियंता को कर लेते हो, इसके बाद बाकी लोगों पे कार्रवाई कब होगी? क्योंकि पैसा किनके मार्फत जा रहा है, कौन सिग्नेचर अथॉरिटी है, उन्होंने किस तरीके से उनके प्रमोशन हुए, किसने टेंडर पास किए हैं, उनके सिग्नेचर किस पे? मंत्री मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं पंकज शर्मा जी, जो आपने सवाल उठाया कि 2024 में सरकार ने संसद की बात जो अब आपने कही, उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर 2024 तक कुल मिलाकर 2025 की बात के 5,997 सुनिए ना सर, मैं डॉक्यूमेंट आपको भी दिखा देता हूं, राखी जी को भी दिखा देता हूं। 43 मामलों का ईडी ने खुद ने बताया और कहा कि 43 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ, जिसमें 40 में सजा हुई, यानी कि कन्विक्शन जो रेट था वो 93% का। और आज सवाल इस बात को लेकर के है, आज सवाल इस बात को लेकर के है कि गरीबों के, ग्रामीण इलाकों के जो प्यासे लोग हैं, जो सरकारों की तरफ, सिस्टम की तरफ इस आस से देखते हैं कि उन तक पानी पहुंचेगा, हजारों करोड़ रुपए जो सरकार आम आदमी के लिए खर्च करने की बात कहती है, उन हजारों करोड़ रुपयों में से कोई इतना बड़ा घोटाला कर दे। आज सवाल इस बात को लेकर के है कि जब भी कार्रवाई हो आप ये कह देंगे कि भाई वो तो अभी पाक साफ है। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं क्या महेश जोशी को? नहीं, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। सर्टिफिकेट तो जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके बाद उनको तो अपने आप आप मिल जाएगा जब वो निर्दोष साबित होंगे। मैं सर्टिफिकेट देने वाला नहीं, सुन लीजिए, तो मैं सिर्फ जो कोर्ट ने अगर उन्हें कोर्ट ने अगर महेश जोशी को यह साबित कर दिया होता तब आप ये कहते,
आज तो अभी कोर्ट में मामला है ना, उनको पेश किया जाएगा, कोर्ट में तथ्य रखे जाएंगे। महेश जोशी, आप बार बार कह रहे थे उसी एसीबी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी तक उन पे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, आरोप सिर्फ लगाए गए हैं, झूठे आरोप कह रहे हैं, वो आरोपी हैं घोटाले बात कर रहा हूं। जिस दिन सिद्ध हो जाएंगे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दुर्भावना से कार्रवाई हुई? हम भी यही कह रहे हैं ना। ये तो सब दिख ही रहा है ना। अभी 5 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास पे दुर्भावना से कार्रवाई हुई, उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा पे दुर्भावना से कार्रवाई हुई, राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई, सोनिया गांधी पे कार्रवाई हुई। जो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, उन पर लगातार ऐसे झूठे आरोप ईडी लगाती रही है, ईडी कार्रवाई करती रही है। आपको अदालत पर भरोसा नहीं है? आपको भी बहुत अच्छा, आपको इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है पंकज जी? नहीं, बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल। तो आप कहिए ना कि कार्रवाई कीजिए और कीजिए। अगर महेश जोशी पाक साफ होंगे तो अदालत से क्लीन चिट लेकर के निकलेंगे, लेकिन आज तो आरोपी है ना सर। हेमंत जी, हेमंत जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। 6 दिन पहले प्रताप सिंह खाचरियावास पे ईडी की रेड पड़ी, क्या कुछ प्रेस रिलीज जारी की ईडी ने? क्या मिला वहां से? क्या मिला बताइए, आप तो मीडिया में ना, क्या मिला? हर चीज ईडी प्रेस रिलीज जारी करके। और आपको बता दें कि पंकज शर्मा जी, कुछ बातें, जांच एजेंसियां, कौन सी जांच एजेंसी आपके समय की कार्रवाइयां बताऊं, और आप बता दीजिए कब कब ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके ये बता दिया हो बड़ी कार्रवाई में? मैं वही आपके टाइम क्यों नहीं बताया? मैं कह रहा हूं आज सवाल इस बात को लेकर के कि महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई, आपने कहा कि हमने इसमें कार्रवाई की। उसी एसीबी ने 30 अक्टूबर को महेश जोशी और 22 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। 18 बार इस एफआईआर में महेश जोशी का नाम था। बाकी जो अधिकारियों के नाम थे उनके साथ क्या हुआ हेमंत जी, वो भी बता दीजिए राजस्थान की जनता को, जिनके सिग्नेचर अथॉरिटी थे, क्या हुआ उनका? उन पे इंक्वायरी चल रही है राखी जी। ये एक बड़ा बार बार आरोप आप पर लगता है कि जो लोग थे जल जीवन मिशन घोटाले में अधिकारी, वो पहले भी कह रहे थे, उन अधिकारियों को प्रमोशन दे दिया गया। देखिए हेमंत जी, अलग अलग केसेस हैं। जिस केस के अंदर ये वाला कार्रवाई चल रही है, इसमें 900 करोड़ के टेंडर्स की बात है। ऐसा घोटाला जिसके अंदर कंपनी ही नहीं थी और उसको टेंडर दे दिया गया, हरियाणा से चोरी के पाइप लाई गए, जहां पर ऑलरेडी नल कलेक्शंस था, उनको भी ऐड करके दिखाया गया कि जल के कनेक्शंस हम लोगों ने दे दिए। अलग अलग केसेस थे जिसके अंदर जांच चल रही है, और जिसने गलत किया वो करेगा ही करेगा, उसको भुगतना ही पड़ेगा। दुर्भावना से कार्रवाई का कंक्लूजन कब आएगा हेमंत जी? जब कार्रवाई पूरी होकर के जिस पर कार्रवाई हुई है वो निर्दोष साबित हो जाए। जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए, चाहे सबसे ऊपर परिवार जो पहला प्रथम परिवार के लोगों से लेकर राजस्थान के लोगों तक, कोई भी आरोप से मुक्त नहीं हुआ है अभी। तो दुर्भावना कहां से आ गई? जोशी कह रहे हैं कि मेरी तो पत्नी मरणासन स्थिति में है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया। कांग्रेस कह रही है कि ईडी का एक के बाद एक बीजेपी की सरकार में जो है वो अपने हिसाब से कार्रवाइयां की जा रही है और विरोधियों को दबाने के लिए, डराने के लिए कार्रवाई होती है। और आज महेश जोशी के मामले में भी कांग्रेस का यही बयान। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश में ये है कि पॉलिटिकल लोग अपने आप को आम आदमी से ऊपर समझने लगते हैं। वो एक तरह से इम्यूनिटी को प्राप्त व्यक्ति अपने आप को मानने लग जाते हैं। जब किसी आम आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, किसी इंडिविजुअल को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके पास तो कोई बहाना नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे पॉलिटिकल लोग घड़ लेते हैं कि साहब ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई की जा रही है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक नौटंकी चल रही है, रटा रटाया कार्यक्रम चल रहा है। और पिछले ये करीब 60-65 साल से यही देखने में आ रहा है। जनता इससे ऊब चुकी है, जनता इससे आजी जा चुकी है, और जनता को विश्वास नहीं है लोगों पर, पॉलिटिकल लोगों पर खासतौर पर। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो सबसे ज्यादा हे दृष्टि से देखा जाने लग गया है। जबकि जब पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया गया था, पॉलिटिकल सिस्टम में लोग आए थे, तब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि देशवासियों के साथ ऐसा कोई कर्मकांड ये लोग करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि टैक्स पेयर की हार्ड अर्न मनी को जिस तरह से सरकारें खर्च करना चाहती हैं, उसमें किस तरह से ये लोग योजनाबद्ध तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह से ये काम करते हैं। और जो निविदा का काम है, टेंडर का काम है, उसको देखिए आप किस तरह से मैनिपुलेट किया गया। जबकि आज के जमाने में ऑनलाइन सिस्टम भारत सरकार भी चाहती है, राज्य सरकारें भी चाहती हैं, और पिछली पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार भी चाहती थी। लेकिन देखिए आप
किस तरह से इसको मैनिपुलेट किया गया कि पर्टिकुलर चहेते लोगों को दे दिया गया। 900 करोड़ से ज्यादा की रकम खुर्द-बुर्द हुई और टैक्स पेयर की जो मनी जरूरतमंद और ग्रामीण लोग जांच हो रही है। उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और पाक साफ होंगे तो अदालत उन्हें बरी कर देगी, लेकिन एक आरोपी के पक्ष में खड़ा होना ये कौन सी मानसिकता है पंकज शर्मा जी? और इससे पहले आप ही की पार्टी के भीतर से सवाल उठे जब आप बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं, आपको याद है कि दिव्या मदेरणा ने क्या कहा था महेश जोशी को विधानसभा में? रबर स्टैंप कहा था, वो स्टैंप कहां लगती थी और ठेकेदारों के पास जाती थी, उसका खुलासा भी उस इन जांचों में हो रहा है, तो तकलीफ हो रही है। आखिरी कमेंट देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो जो आप कह रहे थे कि वो आंकड़ा कहां है जिसमें आप 193 केसेस का बता रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। 2 convicted in 193 ED cases filed against political leaders in last time period। सत्येंद्र जी जवाब दे रहे हैं, वो पूर्व ईडी के अधिकारी रहे हैं। सत्येंद्र जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना सत्येंद्र जी, आखिरी टिप्पणी। हेमंत जी, ये जो आंकड़े बता रहे हैं सही हैं, लेकिन इनका ये कहना कि 2 केसेस जिनमें कन्विक्शन हुए हैं, उसके अलावा बाकी केसेस में या तो ईडी वो केसेस एक्विट हो चुके हैं या वो ठीक नहीं पाई गई, वो एकदम गलत है, एकदम गलत है। नहीं, ये एक निर्भर करेगा कि किस टाइम पीरियड को लेकर के बात करें सर। हो सकता है जी। नहीं, देखिए 193 जिन केसेस की बात कर रहे हैं उसमें 2 में कन्विक्शन हुआ है, ये ठीक है, लेकिन 191 में एक्विट हो गए, ये कहीं नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं पंकज जी। गलत नहीं कीजिए, लेकिन जी राकेश जी कुछ करना चाह रहे, बिल्कुल संक्षेप में। राज्यसभा के एमपी रही, उन्होंने एक एक्शन किया था। मुझे लगता है विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलेगा। ईडी पे बात नहीं, आज बात ये हो रही कि जब आपके समय एसीबी की जांच हुई तो क्यों ऐसा हुआ कि 18 बार महेश जोशी जी का नाम आया? आप क्या उसको चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है और इस पर राजनीति गरमाना स्वाभाविक भी है। कांग्रेस कह रही है कि महेश जोशी पाक साफ हैं, लेकिन जांच एजेंसी का काम है जांच करना, कार्रवाई करना, और अब इसके बाद अदालत पर निर्भर होगा कि कौन सही है और कौन गलत। नमस्कार।